Hello dears, good morning and welcome in ठाकुर फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। नया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। किसी ने एक अच्छा जॉब भी तैयार किया है। इंग्लिश के अंदर ये सेल एक वर्ड अपने आप में अलग है। फिजिक्स में सेल एनर्जी के लिए, एसएसटी में सेल जेल को कहा जाता है, बायो में सेल कोशिका को कहा जाता है और एक सेल और भी बहुत सारे होते हैं जो होंगे, मुझे अभी इतने मौके पे याद है। मतलब बहुत सारी इसके मीनिंग्स मिलेंगे। आज हम अपना एक टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अगर हमने पढ़ा तो लास्ट लेक्चर सेल्स की इंट्रोडक्शन करी, सेल्स के ऊपर वेरियस मैंने ग्राफ्स करवाए। उन सभी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो सेल पे मैंने ग्राफ करवाए हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें कुछ केसेस करवाए हैं कि ऐसा होगा तो कैसे होगा और कब ईएमएफ बड़ा होगा छोटा होगा, उस सब पे बातें करी है, चर्चा करी है। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए, कई बार एक सेल उतनी एनर्जी किसी सर्किट को नहीं दे पाता जितनी चाहिए, मतलब जितना करंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं सर्किट के अंदर, और उस सेल्स को हम फिर यूज करते हैं टॉर्च के अंदर। जैसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। इस तरह से इसका सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। द बैटरी सेल्स यूज इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर सेट्स, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। हम सेल को कंबाइन दो तरीकों से कर सकते हैं, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। ये दो टॉपिक हैं, ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई। एक कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल भी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे मिसलेनियस के अंदर, तो इसको नोट कर लीजिए आप। पहला जो लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं, सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन series. Cells in series. Suppose we have two cells. Suppose we have two cells of EMF E1, R1, of EMF E2, R2. There are two cells. आपने ऐसे ही स्टेटमेंट बना के लिखनी है। Consider there are two cells of EMF E1 and E2, R1 and R2. Arrange in a series. Arrange in a series like this. E1, E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। A, B and C. There are combinations. क्लियर? स्टेटमेंट बना लेंगे बेटे आप लोग। अब आपने लिखना है कि कंसीडर देयर आर टू सेल्स E1 और E2 whose internal resistance R1 and R2, a constant current I passing through it. ठीक, we have EMF is equal to V plus I. EMF is equal to V plus
IR। तो therefore V is equal to EMF माइनस IR। तो सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस AB 1 माइनस IR BC E2 माइनस R। नोट करो, शाबाश। गर्मी है बाबा गर्मी। हो गया यहां तक। अब हमें इन दोनों की अरेंजमेंट अगर निकालें तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा। नेट ठीक ए सी, तो वी ए सी निकालें तो क्या होगा, बी ए बी माइनस बी बी सी। अरे ये बात सुन लें, बी ए बी माइनस बी ए सी। इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये होता है, बी ए बी माइनस बी बी माइनस वी बी माइनस बी सी। याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी का तरीका। तो ये जब खोलोगे तो ये माइनस और ये माइनस, बात तो सही है, ये तो गलत हो जाएगा। गलती फाइंड आउट करो कि क्या होना चाहिए, बी ए बी माइनस बी बी सी। प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, E1 माइनस R1, सॉरी E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2। तो बच गया आपके पास E1 प्लस E2, I कॉमन माइनस आई कॉमन, अंदर क्या रहेगा R1 प्लस R2। ये आया हमारे बी ए सी। ये आया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का रिजल्ट, ठीक। इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। नोट कर लो बेटे। इसके बाद हम लोग सेल्स इन पैरेलल का केस करेंगे। सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल में भी वही बात, कि consider there are two cells, consider there are two cells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 R2, A एंड B। अब ये पैरेलल का केस है, आपने कैसे लिखना है, कंसीडर देयर आर टू सेल्स E1 एंड E2, क्लियर। तो whose internal resistance R1 and R2, whose internal resistance is R1 and R2। तो अब आप यहां देखिए कि करंट तो अलग अलग हो जाएगा पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। ऐसा हमने पैरेलल के केस में पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो स्टेटमेंट बनाएंगे और डायग्राम आप लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए, जो चीज अलग होती है हमें उसकी वैल्यू बनानी होती है। तो वी हैव EMF is equal to V plus IR। तो therefore I is equal to क्या आ जाएगा, EMF माइनस V अपॉन में R। ठीक है जी। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1, I2 की वैल्यू 8। क्लियर? यहां तक अब आप समझिए मैंने क्या किया है। अब हम यहां पे जानते हैं कि I1 प्लस I2 अगर मैं कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, I ये R1 इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, R1 R2 इसके भी नीचे, तो अंदर क्या आ जाएगा, E1 ओवर में R1, E2 ओवर में R2 माइनस V 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R। ठीक है जी। तो I अंदर बन जाएगा E1 R2 E2 R1 ओवर में R1 R2 माइनस V क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 ओवर में R1 इंटू R2। ये आया अपने पास I। क्या आया ये अपने पास I। मुझे चाहिए क्या, V। तो आप ये देखो कि इस V को इधर ले आओ, R1 प्लस R2 ओवर में R1 इंटू R2 इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 ओवर में R1 इंटू R2 माइनस क्या हुआ, I। नोट करो यहां तक बेटे। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाली चीज इसके साथ इधर आ जाएगी। चलो हम इसको रफ ही कर देते हैं। तो V एक साइड, E1 R2 E2 R1 ओवर में R1 R2, ये वाली चीज उसके साथ जाएगी, R1 R2 R1 प्लस R2 माइनस I के साथ ये वाली चीज मल्टी R1 R2 ओवर में R1 प्लस R2। इससे ये कैंसिल हो गया। तो V हमारे पास क्या आ गया बेटे, E1 R2 E2 R1 ओवर में R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेटर हो जाता है। कर लो नोट बेटे। देखिए एक प्रॉब्लम है सेल इन सीरीज की। क्या है कि 3 सेल लगाए 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट 1.5 वोल्ट
इनका इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली दिस वन। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, पॉजिटिव है I और I, क्लियर। तो I निकालने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले सिंपल करते हैं। नेट ईएमएफ ओवर में नेट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ को यूज कर रहे हैं। तो नेट ईएमएफ क्या बन जाएगा, 2 वोल्ट प्लस 1.8 प्लस 1.5, 2 to 1 4 और 5.3 वोल्ट आ गया। 5 नेट रेजिस्टेंस देखिए 0.07 प्लस 5 0.7 प्लस 1 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कितना है 4। तो नेट रेजिस्टेंस इसको जोड़ोगे तो 4 and 1 5 हो गया और 5.75। तो आपको I निकालना है। I की वैल्यू 5.3 ओवर में 5.75। तो पक्की बात है 5 से 5 डिवाइड करोगे तो 0. तो इसको आंसर आ जाता है 0.92। नोट कर लो, शाबाश। ये सेकंड न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है कि 2 सेल हैं आपस में पैरेलल है, इसका ये पॉजिटिव जरूर चेक कर लेना। तो करंट हमेशा हाई टू लो की तरफ चलता है, ठीक है। एक तो ये काम है, 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, 8 वोल्ट 1 ओम, 4 ओम ये आपस में पैरेलल लगे हुए हैं, A B C D एंड ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, बाकी सब क्या आ रहा है सीरीज में आ रहा है। तो नेट ईएमएफ की बात करें, अच्छे से समझ लो इस पॉइंट को। जब दोनों पैरेलल तो बड़े वाले ईएमएफ में से छोटे वाले ईएमएफ को माइनस करते हैं। 8 माइनस 4 याद रखना। अगर ये सीरीज में होते, मान लो ये बड़ा हो जाता तो ये सीरीज हो जाता, तो ये ऐड होता है। चलो नेट रेजिस्टेंस, इसके लिए हम पहले इन दोनों को जोड़ दें। 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम 6 कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 6/5 1.2 कितना आ गया 1.2। अब जोड़ो 4.5 1.2 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो गया 6 7 7.2 कितना आ रहा है 7.2 सही है क्या नहीं सही 1.2 मैंने कहाँ से ले लिया 1/3 1/6 बनाइए इसको टोटल 1 1/3 1/6 कितना हो जाएगा 3 और 6 कैल्शियम 6 2 ओ सॉरी 1
6/3 2 ओम। तो टोटल हो गया अपने पास 8। आई निकालो सर्किट का बेटा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेट ईएमएफ 4 ओम कितना आ गया बेटे 8, तो 1/2 0.5 एम्पियर। पूरी सर्किट के अंदर करंट इतना चल रहा है। क्लियर? पहला क्वेश्चन सॉल्व। आई और 4.5 ओम के लिए, मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना चल रहा है, तो जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। तो कितना आ रहा है 0.5, तो इस सर्किट के अंदर तो यही करंट आएगा ना यहां तक 0.5 एम्पीयर। I4 3 ओम, I4 3 ओम। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है कि 3 और 6 आपस में किसमें है, पैरेलल में। आपस में किसमें है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कैसे करूंगे, शाबाश, आपस में पैरेलल है बेटे। पैरेलल के लिए अब आपको क्या रिजल्ट लगाना पड़ेगा, करो शाबाश। होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इनका हमें V निकालना पड़ेगा I6 ओम के लिए, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो V इक्वल टू I R डैश। I कितना है 0.5, R डैश कितना है 2, मतलब हो गया 1/2, 2 से 2 तो मतलब 1 वोल्ट बन गया इतनी सर्किट के लिए। कितनी बन गई 1 वोल्ट। तो 1 V अपॉन में R होता है, 1 अपॉन में 3 एम्पियर। इसका V अपॉन में R होता है 1 अपॉन में 6 एम्पियर। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। कर लिया नोट? अब हम थर्ड पार्ट लेके चले हैं। पहले सेल इन सीरीज किया, सेल इन पैरेलल किया। नाउ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स arranged in series इस तरह से सीरीज में अरेंज करने के बाद हमने उसको क्या किया, पैरेलल कर लिया। और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया। N सेल्स एक रो के अंदर N सेल, ठीक, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R इस तरह से मेंशन, और M रोज है। M क्या है बेटे, रोज। क्लियर? क्या कहता है कि इन दिस कॉम्बिनेशन इट कंटेन number of identical cells. Suppose there are n cells in each row having EMF E and internal resistance
and internal resistance R. The arrangement then arrange in M rows as parallel. Joined in series, देखिए सीरीज में है, and all such rows are then connected in parallel with each other. नोट कर लो बेटे. शाबाश. नोट करने के बाद हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं. एक्सप्रेशन में अब देखिए एक लाइन के अंदर n सेल है, ठीक, और m रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स यही कर, टोटल नंबर ऑफ सेल m रोज n, ठीक है. नेट EMF, net EMF of cells. Clear? Internal resistance R of each cell. देखिए एक लाइन के अंदर n सेल्स हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर इतना ही रेजिस्टेंस बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस NR. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? NR. नाउ ये इस लाइन का NR, इस लाइन का NR, इस लाइन का NR, इसका मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे? पैरेलल. 1/R NR plus 1/NR plus 1/NR up to M rows. तो क्या बन गया? 1/R डैश, मतलब नंबर ऑफ रोज ले ली मैंने, तो इसलिए अभी क्या बन जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा M/में NR. तो हमें R डैश चाहिए, R इक्विवेलेंट क्या है? NR/में. यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये आया. तो इस तरह से हम नेट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बन जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट NR/M प्लस R, इस एक्सटर्नल से. तो देयरफॉर I, हमें जो करंट निकालना है, I कितना होगा? नेट EMF ओवर नेट रेजिस्टेंस. तो नेट EMF, नेट रेजिस्टेंस M MR प्लस NR. ये हमारे पास
करंट। क्लियर? ये करंट एक सर्किट का आ गया जब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करने के बाद ये जब करंट बना आपके पास, केस आता है कि करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा। For I maximum, for I maximum, then the MR plus NR is minimum, मतलब अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हो ज्यादा होगा। तो देयरफॉर MR प्लस NR को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट MR का स्क्वायर प्लस रूट NR का स्क्वायर माइनस MR NR टू MR NR, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है और माइनस 2b। अगर प्लस का फॉर्मूला बनाते हैं तो ये वैल्यू मिनिमम नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? मिनिमम नहीं। हमें क्या बनाना है? मिनिमम। तो इसको रिजेक्ट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर। किसको लिया मैंने? इसको। आपके दिमाग में आएगा कि सर ने प्लस का क्यों नहीं बनाया? तो देखो प्लस की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये वैल्यू मिनिमम नहीं बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? मिनिमम करने के लिए इस वैल्यू को रूट MR माइनस रूट NR इज इक्वल टू 0। तो MR इज इक्वल टू NR। तो अब किसी की एक की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो NR अपॉन में ये रिजल्ट है। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, हेंस वी गॉट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस always equal to the sum of internal resistance when current is maximum। मतलब R is equal to NR upon में। नोट करो तो शाबाश। इसके ऊपर अब हम एक दो अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इस आज के लेक्चर का, कि 12 सेल्स हैं, ईच ऑफ EMF 1.5 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, मतलब हर सेल का एक ये है। M रोज हैं कंटेनिंग N cells connected as shown in calculate the values of N and M for which this combination would send maximum current through an external resistance of। तो सॉल्यूशन डायग्राम आपको दिया हुआ,
आर की वैल्यू हो गई 1.5, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 0.5। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट की केस में हमने किसमें चलना है, मैक्सिमम केस के केस में। तो आपको पता है कि 12 सेल्स है, कितने सेल हैं, 12। तो 12 सेल हैं, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स भी आप लिखिए, नंबर्स ऑफ सेल कहाँ रखेंगे, मतलब 12 सेल्स नंबर ऑफ सेल्स हो गए, मतलब इसको आप कहोगे mn12। तो n की वैल्यू हो जाएगी 12/m। मैक्सिमम के लिए करंट मैक्सिमम अभी हमने पढ़ा है, क्या केस था, एक्सटर्नल आर n अपॉन में सॉरी आर। ठीक है, तो लगाओ आर 1.5, n की वैल्यू 12/m इंटू 0.5। ठीक है जी, m स्क्वायर 6, 15 और कितना आ गया 4। तो m की वैल्यू ±2, तो माइनस तो हो नहीं सकती, m हो गया 2, तो n 12/2 कितना हो गया 6, n की वैल्यू कितनी हो गई 6। दिस वन इज ए आंसर, नोट करो, शाबाश। इसमें सीधा सीधा केस है, उसने कहा कि आपको विद टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके पास 12 हो गए, mn12, एक m की या n की वैल्यू निकाल लो। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। करंट मैक्सिमम का केस, करंट मैक्सिमम के केस में अभी हमने ड्राइव के अंदर ये पढ़ा है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, next problem, the following graph, this one is a graph showing the variation of terminal potential difference across a combination of 3 cells, मतलब number of cells, numbers of cells 3 in series to resistance versus EMF of each cell। सॉल्यूशन में कितने सेल हैं, 6 सेल। तो आप एक बात बताइए कि भी एक सेल का EMF अगर मैं निकालना है, therefore नेट कितना है 6 वोल्ट, एक सेल का कितना आ गया 6/2। समझ में, 6 वोल्ट टोटल है, कितने सेल हैं, 3 सेल है, तो 3 सेल एक के साथ मल्टीप्लाई, तो आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी है कि लेट द EMF ऑफ ईच सेल इज, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आई मैक्सिमम के लिए हमने अभी केस पढ़ा है कि ये होता है R/NR अपॉन में M, ये केस पढ़ा, और R जो होता है सम ऑफ NR के। चलो ये हम पढ़ते हैं। इस केस में आए I की वैल्यू जब 1.0 एम्पियर, आई की वैल्यू जब 1.0 एम्पियर है, तो हमने फॉर्मूला कल ये पढ़ा था E = V + IR। तो R = क्या आ जाएगा E - V अपॉन में I, पढ़ा था।
पढ़ा था ना, याद करो। तो उस केस में अब आप इस वैल्यू को लगाने के लिए क्या करें? देखिए यहां से V निकालना पड़ेगा। EMF आपके पास 2 वोल्ट आ गया, I आपके पास 1 आ गया, तो V निकालने के लिए आपके पास सीधा सा, जब I 0 है तो उस टाइम वोल्टेज 3, कितने सेल का? 3 सेल का, तो 1 वोल्ट आ गया। यहाँ लगाओ 2 माइनस 1 ओवर में I, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1। क्लियर? अब I मैक्सिमम, क्या होता है? नेट EMF ओवर में नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF कितना हो गया आपका, वो भी देखना है और नेट रेजिस्टेंस भी देखना है। तो NE R प्लस स्मॉल। मैक्सिमम के केस में हमने अभी पढ़ा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया। तो I N EMF कितने आ रहे हैं? 3 सेल है तो 3R 3R। I कितना हो गया? N EMF अपॉन 6R। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 सेल का EMF हो गया आपके पास, ये कितने सेल हैं? 3 है, ओवर में 6R, कितना आ गया? I इक्वल टू EMF अपॉन में 2R। EMF कितना है एक सेल का, वो लगाओ 2, एक सेल का EMF 2 आ गया, 2 इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो I की वैल्यू क्या आ गई? 1 एम्पियर। I की वैल्यू क्या आ गई? 1 एम्पियर। तो देखिए दोस्त, आप लेक्चर पूरा देखा करें और टिल द एंड तक देखा करें। जब बात अच्छा लगे तो कॉम्प्लीमेंट्स जरूर दिया करें। क्लियर? लाइक डिसलाइक वो आप पे डिपेंड है। अच्छा लगे, मेहनत दिखे तो आप लाइक करिए, मेहनत ना दिखे तो डिसलाइक करिए, कमेंट भी दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, फ्रॉम फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्स के रिलेटेड। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट। उसने कहा कि देर आर 4 सेल्स 1.4, 2.8, 4.2 and 5.6 arranged in a series. The number of cells 4. Each cell EMF is E internal resistance R as shown in graph. कहता है what is the EMF of each cell? पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, if circuit is open, I की वैल्यू क्या होगी बेटे? 0 पढ़ाया था। तो EMF इक्वल टू क्या आ जाएगा? V। EMF इक्वल टू क्या आ जाएगा? V। बात समझ में आ रही है? EMF इक्वल टू क्या आ जाएगा? V। तो हमारे पास कितने सेल हैं? 4 सेल का EMF कितना आ रहा है? 5.6
एक सेल कितना आ जाएगा 5.6 अपॉन में 4 1.4। पहली बात, पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल व्हेन I 1 एम्पीयर है, 1.0 एम्पीयर। तो इसका वोल्टेज कितनी है 2.8 वोल्ट। कितनी है 2.8 वोल्ट। तो E इक्वल टू V प्लस आई आर का फॉर्मूला हमारे पास है। E इक्वल टू V प्लस आई आर, आई यहां से निकल जाएगा, EMF माइनस V अपॉन में R। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा EMF माइनस V अपॉन में I। EMF हो गया 2.8 माइनस 1.4 ओवर में I 1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया 1.4। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, चेक कर लो। सॉरी, तो यहाँ पे हमने वोल्ट ये आया 4 सेल का वोल्ट है। सॉरी, तो 2.8 पे कितने 4 सेल देखो तो 0.7 बनता है बेटा। सॉरी 0.7, ऊपर कितना है 1.4 माइनस 0.7, तो R आपके पास आएगा 0.7। ठीक है, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा करंट बताएं जहां पे इसका पावर जो डेसिपेशन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए I कब मैक्सिमम होती है, I मैक्सिमम, ये बात आपने याद रखनी है, नोट में भी मेंशन कर लेना कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो R की वैल्यू कितनी इंटरनल, 4 सेल हैं, 1 2 3 4, तो चारों का 4 R के बराबर हो गया। एक R की वैल्यू मिल गई, हाँ जी, एक R की वैल्यू मिल गई, 4 सेल 4 R। तो टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF I मैक्सिमम, I का EMF ओवर में R प्लस R, EMF इसका भी 4 और इसका भी 4, 8R। वैल्यू लगाओ, EMF की वैल्यू कितनी आई थी, EMF की वैल्यू आई थी 1.4 वोल्ट। कितनी आई थी 1.4 एक सेल की। तो एक सेल की एक है, तो ये कितने हो जाएंगे 4, कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपके पास 1.4 2R, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7, 1 एम्पियर पे करंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा उस टाइम 1 एम्पियर, जब पावर डेसिपेशन ज्यादा है। नोट कर लो शाबाश।